राम भाई सारा बहन है। और आज आप मारवाड़ी भाषा में ही बात करेंगे और बात करेंगे पटवारी भर्ती की। देखो दोस्तों मैं पीछे पटवारी भर्ती की तैयारी करी ही, तो मैं मेरो अनुभव शेयर करूंगा। अगर थाने चोखो लगे तो वीडियो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करियो। अब देखो दोस्तों क्या क्या सिलेबस रहेगा इसका, किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहेगा और मतलब कितने कितने मार्क्स की कौन कौन से विषय आएंगे आप अगली बात करेंगे आप, ठीक है ना। और मैं भी पीछे पटवारी भर्ती 2021 में मतलब फाइनल सिलेक्ट तो कोनी हुए अपने विषय बढ़िया रही है कि मैं वीडियो को मैं सिलेक्ट और गो अगर पटवारी में जाता तो फिर मैं पटवारी बन पाता हूँ, ठीक है। तो बात तो क्या है कि चौथी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन वगैरह वो 10 नंबर 3 शिफ्ट का बढ़ना, चौथी का 17 नंबर कटना, उस वजह से रगा। पर चलो ठीक है, जो हो पीछे हो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं पूरी आपको चर्चा बताऊंगा किस प्रकार से तैयारी कर सकते हो। बुक लिस्ट भी बताऊंगा आपको कौन कौन सी बुक पढ़े मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो पढ़ी थी। नंबर भी अच्छे थे, 230 मार्क्स के लगभग थे। और पर फिर वो नंबर काट लिए थे तो फिर रह गए थे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो आप बात करेंगे तो देखो दोस्तों पटवारी भर्ती तो ये तो श्योर है कि 2024 में श्योर रहेगी। ये क्या होता है कि जो एक कार्यकाल होता है सरकार का, बिकमाए पटवारी की और वीडियो की भर्ती एक वही है, ठीक है। तो पटवारी की भर्ती भी होगी। अब फिलहाल 3500 पदों पर बता रहे हैं भर्ती होगा की बात चल रही है। अब 3500 की जगह मतलब बड़े 5000 का है, आसपास भी चले जाएगा क्यों, कोई तो रिटायर हो जाएगो, इस प्रकार से कोई को प्रमोशन हो जाएगो, ऐ करके पद खाली हो जाएगा। 5000 का लमसम पद बढ़ के हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में जहाँ पटवारी वीडियो की भर्ती आई तो अभी जहाँ वीडियो की 2500 3000 पदा पर आई, फिर बढ़ती बढ़ती 5000 5,500 हो गई। पटवारी की बित्ती 4000 की, फिर बढ़ती बढ़ती 5,500 की, ऐ बढ़ा देगा पद तो, है ना। अब बात करेंगे भाई की पहली बात तो योग्यता। योग्यता देखो कॉलेज होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, अच्छा कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज तो लगभग कने ही आज के दिन हम कोई कमी को न रखे, ठीक है। तो योग्यता की तो बात अपा कर ली। अब बात करा अपा मेन सिलेबस की कि कई सी पेपर आओगे और के और पच आप बुका की भी बात करेंगे। कई सी मतलब बुक लिस्ट अपन पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब देखो पेपर हो गई को 300 अंका को, कितना नंबर को हो गया 300 नंबर को, ठीक है। और 150 क्वेश्चन होगा, कितना 150 क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन है 2 नंबर को और 300 मार्क्स और 3 घंटा यानी टाइम को नहीं मिलता। राजस्थान की जॉब कोई सी दिल्ली टाइम खूब रहे। जे केंद्र की अपन ध्यान परीक्षा तो बिकमा टाइम को बहुत लिमिट रहे, अपन टाइम का अकॉर्डिंग पेपर सोल्व करना पड़े। पर इकमा अपना कोई लिमिट कुंद रहा, इकमा 3 घंटा खूब हुए आराम पेपर कर सके, यानी कि पूरा पेपर पर ध्यान रखे तो आराम पेपर कर सके, ठीक है। अब बात करेंगे आप नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी भाई, ठीक है। बात रहनी है भाई पटवारी बना सी ना था नेगेटिव मार्किंग तो रही सी। अभी को सिलेबस जरूर थोड़ा सा लेंथ है, पर बताऊं मैं के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब देखो बात करा आप सिलेबस की मैन मोटी, क्योंकि यह तो सजाने की कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी योग्यता लगभग जानी। अब आप सिलेबस की भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि ये थोड़ी है कि जो मान ली वैकेंसी होगी 3 महीना का तैयारी करके पटवारी बन जाएगा, ये तो वो को नहीं पहले से जगह तैयारी कर है कोई एग्जाम की, है ना। या फिर अब जो खुनो फ्रेश है, जो मैं भी फ्रेश ही हो लगभग जी टाइम में मतलब अब तो मैं जानता को नहीं पटवारी पहली बार को राजस्थान पुलिस की तैयारी करी थोड़ी बहुत, फिर पटवारी की करी। पर पहले पटवारी की चालू करी जी टाइम तो मैं खुद नहीं को नहीं कहीं तैयारी करेंगे आप, पर धीरे धीरे कारो बन तो जाए आप जू पड्डा बया बया। अब देखो एक मात देखो 5 पॉइंट ही, ठीक है। 5 पॉइंट पर बात करेंगे आप। देखो पहला पॉइंट है विज्ञान है, ठीक है। भारतीय इतिहास है, भारतीय पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, करंट है। ए तो ही मतलब केंद्र का की कमाई 25% वेचेज रखी को और क्वेश्चन होगा 38 से 76 नंबर का होगा, कितना का 76 का। अब तो पहली बात तो ही जी कमा अपन भारत को मतलब जीके पढ़ना पड़ोगा अपन, ठीक है। अब बात करा आप दूसरी बात देखिए आपने राजस्थान की, राजस्थान का मां राजस्थान को भूगोल रही सी, राजस्थान को इतिहास रही सी, राजस्थान की कला संस्कृति रही सी, राजस्थान की पॉलिटी चारू को चारू रही, ठीक है। इको वेटेज का तो रही 20% वेटेज रही, कत्ता क्वेश्चन 30 और कत्ता नंबर 60, ठीक है। यानी कि केंद्र को तो 76 को है, अरे राज्य को 60 को है। तो केंद्र का वहां करंट भी शामिल है, विज्ञान भी शामिल है। अभी चीज देखो, ठीक है। अब बात करा तीसरी सामान्य अंग्रेजी व हिंदी। आज तो देखो राजस्थान में घनकरा की समस्या रहे, पर ठीक है समस्या रहे तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ांगा तो भी अपनी बेड़ा पार हो जाएगी। तो अब देखो इको वेटेज है 15% और क्वेश्चन का होगा 22 और 44 नंबर का होगा जी। तो इकमा देखो पीछे तो यही आया कि जी 12 क्वेश्चन हिंदी का और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का यही आया।
अब आगे मतलब आज के अपन 10 12 10 11 क्वेश्चन का और आए 11 11 ए भी आज की तो कोई दिक्कत को नहीं भी कमाए। अब देखो अंग्रेजी की बात करेंगे अपन, हिंदी की बात करेंगे, फिर बात करेंगे अपन मैथ और रीजनिंग की सबसे बड़ा रोल इको ही है, जो कि 30% सबसे ज्यादा वेटेज इको रखे है। और जो कि देखो 45 क्वेश्चन 90 नंबर तो इमो ही है, 90 नंबर तो खाली मैथ रीजनिंग का ही। मैथ रीजनिंग तो ए भी कोनी है, रीजनिंग ज्यादा ही कमाए पहली बात तो। और मैथ भी हो जाए कोई बड़ी बड़ी बात को नहीं, 5 7 एक टॉपिक ही मैथ का जो को थे मतलब 2 3 बार काट सी तो थरकी जिस जगह मैथ एकदम जीरो जो कभी काट सी ना 2 3 बार तो वो जिस लगभग की मैथ रही है। अब जगह मैथ का स्टूडेंट ही बन तैयार करना ही बाको यो तार है जगह को, पर तैयारी तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी ना 3 4 महीना। पर यह श्योर है कि तैयारी करेगा तो सिलेक्शन और जागो। अब कंप्यूटर देखो भाई, कंप्यूटर कर्मचारी चयन बोर्ड में तो देखो क्वेश्चन बनाओ ना तो बहुत ही ढंग का बना दे कि मतलब वही कौन लगे तो वह कौन लगे कि कौन लगेगी बताओ, कोई दिक्कत को नहीं। पर आप कोई भी एक मतलब बुक बताऊंगा या कोई भी बुक ले लो थे है तारकन तो भाई पढ़ते रहिए, दूसरी लेने की कोई जरूरत को नहीं। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन 80 का जी 15 क्वेश्चन 80 कंप्यूटर का 10% वेटेज है तो 15 क्वेश्चन पीछे तो सरल ही है कंप्यूटर पटवारी में, बहुत सरल है। यानी लोग ने 15 मुझसे 13 13 14 14 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का सही करके आया। तो अगर टफ होगा तो वो सबके लिए टफ है, और अगर सरल होगा तो थे भी है ना जगह पिछड़ा परसेंट पिछा 8% पढ़ियो ने तो थारे भी कमाए ने लगभग 10 से ऊपर की परसेंट सही हो जाएगा। पर एक कंटिन्यू एक ही बुक रख के पढ़नी है हर सब्जेक्ट की, एक नहीं आप 4 5 बुक रखा। अब तो बात करिए आप कि सिलेबस में क्या है। अब थोड़ा सा डिटेल सिलेबस की बात करा पा देखो डिटेल सिलेबस जी हाँ आप एक ही बात करा पा जो 38 क्वेश्चन 80। अब 38 क्वेश्चन में देखो विज्ञान, अब विज्ञान के बारे में देखो क्या दे रखी है, विज्ञान के बारे में बता रहा है कि विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व है एवं दैनिक विज्ञान। ठीक है ये सिलेबस है मान पिछे जो पिछे को ये सिलेबस अब ना कुछ बड़ो चेंज को नहीं होगा। आप देखा की बात को नहीं सिलेबस क्यों चेंज होगा, कोई एक तो उन्न बुन्न कर दी लेकिन सिलेबस वही ऑटो पटक देगा तो देख लियो चाहे साइड पर आकी। अब विज्ञान में मानव शरीर आहार पोषण स्वास्थ्य देखभाल वो तो दे रखी विज्ञान, यानी कि तो लिख दियो कि दिन की विज्ञान पढ़ लियो मानव शरीर आहार पोषण है स्वास्थ्य देखभाल पढ़ लियो, यानी कि ए रोग राग का बारे में क्वेश्चन गेल की बारी विज्ञान को कोई ढंग को 1 2 प्रश्न आया जगह कोई हो भी नहीं और वो आजकल कर भी दिया कोई जहाँ बायोलॉजी का जगह तो एक मात को दिक्कत वाली बात को डेली रूटीन में जगह थारकन को साइंस का नोट्स पढ़े तो पढ़ लियो और को क्वेश्चन लगा लियो पीछे का एडा तो बम को ज्यादा लोड को नहीं मतलब अत्तो ही राखनो मीटर बड़ो मोटर को नाखनो विज्ञान को, क्योंकि 2 4 क्वेश्चन आओगे तो बिगले तत्तो तो मोटो पड़ा को गलत हो जाएगी। पचा आप बात करा इतिहास की तो इतिहास में तो बहुत मोटा है पर थे एक बार कोई चीज लेके बैठ कर तो कंटिन्यू पढ़ी तो धीरे धीरे अपने आप याद हो लाग जी। अब मैं दे रखिए प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं 18वीं सदी से लेके अब तक की घटनाओं की देखने तो पीछे है ना कि प्राचीन कोई इतिहास तो आयो ही नहीं हो, कोई एक आध क्वेश्चन हो मुश्किल से। मध्यकालीन इतिहास में कुछ एक आध क्वेश्चन दियो, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आधुनिक इतिहास में तो थन आधुनिक इतिहास तो तन पढ़ना है ही है, आधुनिक इतिहास में ही याद हो जाए। ठीक है तन बताओ मैं कौन सी बुक पढ़नी चाहिए के लिए भी। ठीक है पच बात करा आप भारतीय पॉलिटी की यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की। इन तन भारतीय सिलेबस दे रहा कि भारत का संविधान भारत को टोटल संविधान पढ़ना है था टोटल आ गई कमाए। ठीक है सब कुछ राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली संवैधानिक विकास यानी कि लगभग राष्ट्रपति अपन सगला पढ़ना ही। अब प्रश्न कठिन भी आज के एक दो पर पढ़ना तो पड़ेगा, यानी कि तने एक बुक लिस्ट अपन तने एक ही रखनी पड़ेगी ज्यादा मोटो तो मोटो सिलेबस लेगा तने कमर को नहीं होगा बाद में। अब बात करेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताएं पच भूगोल देखो भारत की भौगोलिक विशेषताएं पर्यावरण परिस्थिति की परिवर्तन। अब पर्यावरण करांगा मांग तो एक आधु क्वेश्चन को डंको दियो गेल जो किन्ने आयो भी और एक पर्यावरण का माई अभ्यारण्य भी शामिल हो बया भूगोल में भी और इनमें भी हुए तो गेल अभ्यारण्य में क्वेश्चन खूब आया। ठीक है तो वो एक चीज अपन याद रखनी पड़े भी श्योर क्वेश्चन आपको भी आओगा। अरे भूगोलिक स्थिति यानी लगभग अपन जी हमारे भौतिक प्रदेश भारत की मतलब नदी एक आदि टॉपिक बस ज्यादा अपन ज्यादा उनको जाने की जरूरत को नहीं है। ये यार बाम खनिज खनिज में क्वेश्चन आगा पर लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ ले खनिज ज्यादा मतलब अपन पढ़ने को नहीं क्वेश्चन लगा ले पीछे का तो बम हो जाए। तो भूगोल पर ज्यादा गौर करना अपन मतलब अभ्यारण्य आप पर गौर करना है। ठीक है भारत को संविधान की एक बुक था बता दो इसमें कौन सी आंकनी है। अब देखो अब तो बात करिए 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन कम को नहीं भैया ध्यान रखना पड़ा 38 क्वेश्चन तने एक बुक बताऊं मैं, क्योंकि आ क्वेश्चन पे तो ने सामान्य ज्ञान की लुसेंट ने बहुत शानदार बुक आ। ठीक है एक में विज्ञान भी है थारी इतिहास भी है और जी हाँ भूगोल भी है और संविधान भी है यानी पॉलिटी भी है, यानी चारों पांचों विषय इनमें समीज का 38 क्वेश्चन का। अब बुक थार जी भूगोल समझ में न्यास कम अब ते जिया अगर को नोट्स पढ़ रहे तो कोई दिक्कत को नोट्स भी पढ़ सको थे, लेकिन आप बुक थे एक बार पढ़ो तंदूरी लाक्षी पढ़ बार बार पढ़ो लेकिन आ एकली मत पढ़ो तन में बताऊं हमारे तो एक टॉपिक पे टॉपिक पढ़ो ने पहले टॉपिक पढ़ता है देखो जी हाँ आज जी हाँ
अब बुक आवाई की लुसेंट की, अब लुसेंट की आवाई की, ठीक है। तो आवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक आवा ने तो इकमा थे जिया इमो कोई भी टॉपिक पढ़ो तो પછી इकमा थे भी का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो बीस थाने ज्यादा और समझ में आओगे कि कहीं से प्रश्न आवी, ठीक है। और इमो में देखा भी ये चीज ने कि क्वेश्चन अया कहीं आए इमो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया, ठीक है। तो आ चीज थे अति रखो बस जिक्के के लो 38 क्वेश्चन थारा इनमें समझ जाए अगर थे ना, अगर ध्यान आज थे दो बुक मेल ली साइड में और इन कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा दे दी ना, क्योंकि 3 घंटा दे दो स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा क्योंकि मैथ रीजनिंग ना थेराम कर देगा, ठीक है। लेकिन आ थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो आप 38 क्वेश्चन को तो ठीक हो। अब बात करेंगे पर राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की, राजस्थान का जीके की। तो राजस्थान का जीके हम दे रहा है कि देखो राजस्थान के ऐतिहासिक इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। अब एक माँ देखो इतिहास को पहले चोट के लिए क्यों कि राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, इतिहास मतलब सो क्यों आगो आगो तो सो क्यों पर यहाँ थोड़ी बहुत सभ्यता पढ़ ली 1897 की क्रांति बत थाने पढ़नी ही पर यहाँ राजवंश तो राजवंश राजा रुजा का नाम कदे याद गुनिया करें क्रमू थे बस सत्य है कि मंगवा युद्ध खाना उधर बगमा थोड़ी सी डिटेल बात चीज पढ़नी पड़ा फिर बम और बम क्वेश्चन आया को उंडा क्वेश्चन को नहीं आया। अब तो ये अपने राजस्थान इतिहास की बात, इतिहास की आधुनिक इतिहास अलग से लिख रहा है वो भी थाने बताशू। पच राजस्थान की पॉलिटी, अब पॉलिटी में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था राज्यपाल विधानसभा एच यानी हाईकोर्ट आरपीसी राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य निर्वाचन आयोग लोकायुक्त सूचना आयोग लोक नीति लोक नीति गेल की और बहुत पड़ी लेकिन एक ही क्वेश्चन को नहीं है, ठीक है। लेकिन आरपीसी राज्य मानवाधिकार राज्य निर्वाचन आयोग और लोकायुक्त अम क्वेश्चन हर मतलब शिफ्ट में आया, 4 शिफ्ट चारों शिफ्ट में क्वेश्चन आया, यानी कि ए जो आयोग ने अम क्वेश्चन श्योर होगो अरे ए क्यों क्यों डेढ़ पन्ना का ही तो ए जरूर पढ़ना है था हर एग्जाम में हुए, ठीक है ना। राज्यपाल रे आग का थोड़ा सा अनुच्छेद बता याद हो जाए कोई बड़ी को नहीं पॉलिटी राजस्थान की। पचे राजस्थान को मतलब एक में और दे रहा कि जो विस्तृत दे रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन जो 1897 की क्रांति है यही जगह आधुनिक तन राजस्थान ओ मतलब कोई भी बुक रची ने बिकमाल था लाज जशियो। फिर जन जागरण एकीकरण दे रहा कि एकीकरण सरल थर याद हो जागो रामो। पछे आ तो बात हुई इतिहास की सीर कला भूगोल की सॉरी की पॉलिटी की, ठीक है। अब बात करें आप कला संस्कृति की तो लोक कलाएं यानी कि चित्रकला अपन पढ़नी पड़ेगी, हस्तकला स्थापत्य कला यानी कि दुर्ग महल ए बावड़ी ए पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मेले त्योहार लोक संगीत यानी गीत गात या नृत्य ए अपन पढ़ना पड़ेगा। ए याद हो जाएगा कोई बड़ी बड़ी बात को नहीं है। राजस्थान की संस्कृति विरासत साहित्य यानी राजस्थान की जो किताबा कुतुब है ना अगर हम बहुत प्रश्न हो लेकिन ए किताबा मैं तो याद दूंगा नहीं ए क्यों भाषा कौन सी एक तो बात चीज पूछ सके मैं कि बी क्षेत्र में कौन सी भाषा से बोली जा या आ भाषा की कौन सी बागड़ी भाषा कौन सी क्षेत्र में बोली जा एक क्वेश्चन सीधा सीधा हो तो थे एक दो बार पढ़ी तो बाम क्वेश्चन आसी थन बुक पता कि कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो आगे के पॉइंट दे रहा कि खुलो विस्तृत सिलेबस दे रहा है पटवारी को। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन जी बील आंदोलन को गोंदगिरी बहाने पगबरम पढ़नो है संत अब संत पिपा पपर लोक देवता देवनारायण जी अंकबरम पढ़नो अपन, ठीक है। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल तो आ तो पूरी मतलब भूगोल सॉरी पूरी भूगोल पलटो स्त्री पलटो कला संस्कृति तो बई पर्यटक स्थल आगा फिर बम्मी। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है व्यक्तित्व अगर कोई बुक लेसो थे मैं एक बुक रखनी चाहिए जे राजस्थान पटवारी की जे न्यू आ जागो ना सिलेबस बुक रखने तन बीच ताने बेरो पर जाएगी ओ टॉपिक आपन को मिल रही हो तो वो एक जगह मिल जाए। और नई तेन 10वीं और 9वीं की क्लास ना राजस्थान अध्ययन की बिकमा लास्ट में व्यक्तित्व दे रखी है टॉपिक भी सुन भी आया, ठीक है। तो ओ तो राजस्थान की बात तो राजस्थान की आप थाने बुक बताऊं बुक थाने जन ले तो कोई सी आयो थी बुक तो ठीक है। लेकिन जहाँ अगर हिस्ट्री थाने पढ़नी है हिस्ट्री अगर थाने नोट्स तो कोई दिक्कत को नहीं क्योंकि भाई सेम ही रहना ही भाई पढ़ता रहते हो दोबारा कोई चीज लेने की जरूरत नहीं भाई चीज पढ़ो। लेकिन हिस्ट्री अगर अगर थे अभी तक नया स्टूडेंट शुरू कर करिए तो हिस्ट्री थे एक बार गुरु ऐप है के ऊपर डाउनलोड करके देखिए तो हिस्ट्री का नोट्स बहुत शानदार नोट्स ही अरबाने पढ़ लियो हिस्ट्री की बताऊं मतान भी कमाए, ठीक है। और पढ़ गए इतिहास को देखो अब का दिशा के आलियो भी टॉपिक पढ़ो और फिर इमो प्रश्न लगाओ नई बुक लेनी है अब क्योंकि बिकमा संशोधन करके देगा है ना। तो अब बुक लियो एक कला संस्कृति भी है तो कला संस्कृति या तो थे कोई क्लास ले रहा हो गया या फिर कोई कोर्स ले रहा क्यों या फिर कोई बुक लियो, ठीक है। और बुक ले आके भी पढ़ लियो कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पर भी पढ़ गए एक बार और फिर क्वेश्चन जरूर लगाओ वो टॉपिक पढ़ता ही ये तो तरह इतिहास और कला संस्कृति दोनों के लिए जैसी गमा ये देख लो। फिर अपना बात हुई कि मतलब राजस्थान का भूगोल की, ठीक है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजस्थान की पॉलिटी की। तो आ देखो आ है भूगोल अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था अरे ठीक है नयो एडिशन लिया था निको, ठीक है। तो एक माता ने मतलब भूगोल को कोई भी टॉपिक पढ़ इमो लगा ले क्वेश्चन कोई भी मतलब पॉलिटी पढ़ी लास्ट में दे रखी है पढ़ लियो, ठीक है।
इस प्रकार से राजस्थान जी की क्लियर होगा दो बुका में खाली। और ए दो बुका ने तो मतलब अत्ता सा प्रश्न दे रहा है कि कमा के थे डंगू पढ़ लियो ने तो हम तन गणक राग प्रश्न तने आपस में बच्चा अब लाग जी तने ते जे पढ़ चुने कि हां भाई ओ क्वेश्चन ये कोई आवे कि हां ये कोई आवे ते ध्यान नु पढ़ागा ना जरूर थरो मतलब एक मतलब टाइम टेबल को कोडिंग पढ़ागा ना तो धीरे धीरे थारी अपने आप रुचि बढ़ जाएगी कमाए धीरे धीरे कि हां अपनी तैयारी बड़ी चल रही है। अब बात करा आप विज्ञान की। विज्ञान की अगर थाने ब बुक पढ़ो तो ठीक है नहीं विज्ञान की राजस्थान की दिशा करके भी आ अब बिलास को थे बहुत शानदार बुक है ये मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लियो बस खूब ही मैं तो गेल रही विस्तृत विज्ञान पढ़ी को नहीं कि मैं थोड़ा बहुत प्रश्न पाशन रोग राग पढ़ क्वेश्चन लगा लिया सीधा कि दो तीन क्वेश्चन आने बिकली आपत्ति इतनी मोटी बुक थोड़ी पढ़ागा ठीक है। तो अब बात हुई आपने की जो राजस्थान जी के है मोटी कहानी आई तो राजस्थान जी के और राजस्थान भारत को जीके और विज्ञान ए क्वेश्चन होगा टोटल लगभग ये 38 कत्ता होगा 68 क्वेश्चन हो गए। तो ये दो चीजें की तफा बात कर ली। अब बात करेंगे आप अंग्रेजी और हिंदी एक 15% वेटेज है 22 क्वेश्चन। अब देखो अंग्रेजी देखो बहुत नकुनिया ठीक है अंग्रेजी मतलब गेल के जे पेशेज की तो इसे ट्राई करेगा ना तो पेशेज में गेल के इस हिसाब से क्वेश्चन है कि 5 क्वेश्चन है लगभग 5 करके आया लगभग लड़का जगह लड़का लड़कियां लगभग 5 क्वेश्चन पेशेज में करके आज नपट के गए ना बबी आज पेशेज कहीं आज का कमान तो इंग्लिश को लगा पेशेज को कहानी देखियो इंग्लिश को कहानी जगह 5 क्वेश्चन कारण 10 नंबर बढ़ गए सीधा 10 नंबर कारण कई घर ही बैठे रहेगा है। तो मैं जिया मैं इंग्लिश पढ़ी पर मैं कम पढ़ी फिर भी मैंने पेशेज का 5 क्वेश्चन सही करके आयो तो 10 नंबर तो मिलिया ने है ना पर ट्राई कई तो है जगह मेरे साथ मतलब देखी को नहीं देखी को नहीं इंग्लिश लेकिन मैं 5% पेशेज में ही पढ़ाया गया करके आया था तो ये कोनी इंग्लिश में हो जाएगी तो डर और अगर था इंग्लिश दरी ना तो कोई बात को नहीं हिंदी बढ़िया कर लो हिंदी में सिलेक्शन हो जाओ जरूरी को नहीं है तो हिंदी को था ना हिंदी में भी था जी बुक बताऊं तो एक तो जी 9 से लेकर 12 तक की एक बुक आवा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की या तो बाल्यास को थी राघव प्रकाश सबसे बेस्ट बुक है हिंदी की ठीक है बालियो बी के साथ हिंदी की आई राखने तन दिशा की हिंदी की बुक आई दिशा की है ना आ राखने तन अरी राखने तन करंट की लानी है अरे बढ़िया मतलब सगला टॉपिक दे रहा है हिंदी का तो तन हिंदी को बता दो सिलेबस की दे रहा है कि आपने हिंदी को सिलेबस दे रहा है कि संधि अच्छा मतलब थे एक बार तैयारी कर जैसी उपसर्ग पढ़ते तन बार बार पढ़ना पड़सी पच अपने आप मतलब फ्लो मनी जैसी थे क्वेश्चन लगा ने वो टॉपिक पढ़ते क्वेश्चन लगाना पड़सीगा न तन अपने आप फ्लो मनी जैसी फिर जो समास समास भी एक बार मतलब समास तो ट्रिक पर आधारित भी है तो एक बार पढ़सी क्वेश्चन लगा तन अपने आप वो जैसी पच शब्द युग जिया शब्द युग फिर पर्यावाची ऐसा एक बार रट्टा में मानना पड़ेगा पर्यावाची का बार 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 ठीक है। अब जी कताक पर्यावाची याद करो थे ये बुक को तो देख सुनो तने लागसी कि हाँ क्वेश्चन तो बड़ा आऊं तो भाई मतलब वो घूम के वो आगो ऑप्शन से कट के अपने आप सही हो जाए ज्यादा याद तो को नहीं लेकिन थन ऑप्शन से सही हो जाए फिर विलोम शब्द भी इस हिसाब से याद करना पड़ेगा थन शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि अब जो सिलेबस तो देखो तो पूरा बड़ा बड़ा है पर देखिए मतलब सिलेबस नीचा थन टेबल की तरह रहना चाहिए फिर अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो तो आराम सिलेक्शन हो जाए कोई बड़ी बड़ी बात को नहीं। परिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी अमु बहुत से शब्द का ये दिशा की बुकी भी अया कया पटवारी भर्ती के माय में देखा कि मतलब पीछे का क्वेश्चन आया अया कया यानी को शब्द चेंज गुनिया तो ते पीछे का पढ़छो ने प्रश्न तो थन बम क्वेश्चन क्वेश्चन घुमा फिरा के बड़ी मिल जागो तो आ चीज मुआरे लोग आती ऐसे नॉर्मल पढ़छो थरा बठी भी क्वेश्चन सही हो जागो। इंडिगो सिलेबस है इंग्लिश को पेशेज दे रखिए फिर करेक्शन ऑफ कॉमन एरर यानी जो कॉमन एरर दे दूं तो पूरी ग्रामर आ गई अब पूरी ग्रामर थोड़ी पढ़ी जाएगा कुछ कुछ टॉपिक थे लिए कि चार्ल्स को ठीक है तो बमु थे पढ़ सको ये सिनोनियम एंटोनियम खूब भी ठीक है हमको अंतात को नहीं केल की बार भी आएगा क्वेश्चन आया जगो मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ा जखाई बनाई का क्वेश्चन कर पाया बाकी कोई कर पाया कि मतलब ये चीज को बाकी आवन जगह तो देखो करनी भी चाहिए ठीक है नहीं आज कोई छोड़ सका है हिंदी पर बढ़िया फोकस कर सका है फिर आइडम फ्रेजर यही तो अभी थान पढ़ना पड़ेगा ठीक है। अगर थार थोड़ी सी इंग्लिश में रुचि है तो जरूर पढ़ो ये चीज ना कोई दिक्कत को नहीं। आ तो है हिंदी और इंग्लिश की बात जगह 22 क्वेश्चन आओगा ठीक है। हिंदी की थाने बताई दी कि राघव प्रकाश बुक लियो और दिशा की लियो एक बस सफिशियंट है। इंग्लिश के थे तेरे हिसाब से कोई भी मतलब टीचर की क्लास ले इसको। अब बात होगी अपने हिंदी की 22 क्वेश्चन की बात। अब बात करेंगे मैथ और रीजनिंग की। तो रीजनिंग में तो जी थे जो रीजनिंग सिलेबस की बात करें एक बार आप श्रृंखला है टॉपिक ठीक है यानी सीरीज चित्र मैट्रिक्स के प्रश्न वर्गीकरण यानी वाक्य शुद्धि जी मान लो वर्गीकरण के टॉपिक हुआ जी वर्गीकरण यानी कि चार शब्द दे दिया प्रश्न में ठीक है जी मान लो बुध दे दियो बुध शुक्र और पृथ्वी और चंद्रमा। अब इम कह दियो कि विषम शब्द छटो अल्यो अभी माता बेरो चाहिए ये तीन तो ग्रह और ओ उप है तो अल्यो ओके चलो इस प्रकार से वर्गीकरण को। अब यही देखो जो अंग्रेजी वाला परीक्षण भाई इस हिसाब से ही कथन निष्कर्ष ऐसे पढ़ अपने आप या जैसी रक्त संबंध ऐ थनावी ही कोडिंग डिकोडिंग आथे मतलब प्रैक्टिस कर अपने आप या जैसी रावी भी है तन दिशा बोध परीक्षण बैठक व्यवस्था ऐ थनावी इनपुट आउटपुट ओ एक टॉपिक अलग ही है
वो एक टॉपिक अलग ही है। एक बार यूट्यूब पर खूब पढ़े का थे, एक मतलब कोई भी लेके देख लो, 5-10% मतलब क्वेश्चन था मिल जाएगा कोई बुक में, लगा लियो का कोई दिक्कत को नहीं जागो। फिर संख्या क्रम यानी कि भाई सीरीज आ गई, फिर निर्णय क्षमता, शब्दों की तार्किक व्यवस्था, वही वापस शब्दावली आगे कणी, लुप्त लुप अक्षर, गणितीय संक्रिया, ये तो जागत रहा यानी रीजनिंग लगभग ना आवे, मैं कोई दिक्कत नहीं रीजनिंग में। रीजनिंग में एक रामनिवास माथुर की बुक आवे बल ये चाहिए, और भी कोई प्रैक्टिस होती लगा उसको, मैं रीजनिंग तो था ना वही है। मैथ में औसत अनुपात, क्षेत्रफल, आयतन, प्रतिशत, SI CI, एक एक नियम, लाभ हानि, ए टॉपिक ही बस, दो और दो, दो और एक, 3 और 4 5 6 7 8 टॉपिक ही। तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं, 8 टॉपिक तो थे, मतलब एक नाम तैयार कर सको। अरे थन आऊं भी कि छत्र पर, अरे आयतन हम थोड़ी सी बस थन प्रैक्टिस करनी है। बाकी थन बताऊं एक चीज, जो मान लो मैथ के लिए थन के पढ़ने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो RS अग्रवाल की बुक बहुत शानदार बुक है। क्योंकि ये चीज मैं थन ये बताऊं कि जो मान लो एक बार थन एक चीज बताऊं, जो ऑप्शन है पटवारी की, जी फर्स्ट शिफ्ट है बिक मा को ऐड थी देख सको चाहिए छत्र मित्ति को आयतन वाला कमाए 25 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन हो, यानी कि मतलब भाई यूज करता होगा ये किताब ने, ऐसा को क्वेश्चन हो कोई भी मतलब शब्द भी चेंज को नहीं हो, कोई क्वेश्चन उठा के दियो इन्हें, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में देख लेना थे, मतलब पीछे का पेपर में उठा के, यानी मैं भी बहुत सा क्वेश्चन देखे मतलब मैं सुन के को चेंज को नहीं उठ के आया तो थे। मैथ के लिए अगर RS अग्रवाल ने यूज कर सको, अगर और यूज कर तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस इकट्ठा भी कर सको। तो अब बात तो यहाँ अपना जी हाँ 38 नंबर वाला मैटर की बात कर ली आप, फिर आप बात कर ली 30 नंबर वाला मैटर की, फिर आप बात कर ली 22 नंबर वाला मैटर की, और फिर आप बात कर ली 30% यानी लगभग 45 यानी कि 90 नंबर वाले वेक्टर की बात सबसे बड़ी। अब कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर की तरह बात बताऊं, कंप्यूटर या तो कोई टीचर की क्लास ले रहा है क्योंकि नोट्स बना रहा क्या भाई भी सफिशियंट है अभी के लिए थाने। जी हाँ अगर कंप्यूटर की थिलाना चाहो तो राजस्थान में भाई दिशा की, या फिर कोई और भी ऑब्जेक्टिव बुक खूब आ रही है लिहाज को थे, शानदार बुक आऊंगी कंप्यूटर की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाए थे पीछे कायड़ा क्वेश्चन की, ठीक है। और कंप्यूटर में अगर तारकन कोई बुक नहीं है तो मैं थाने एक बुक सजेशन करूं, जे अदक्ष की है, बहुत शानदार बुक है, अब बुक थे लियो बस सफिशियंट है, ठीक है। इन थे बार बार पढ़ो, ठीक है। और फिर थोड़ा मतलब आराम से मतलब एक माह थे पढ़ा गए तो थारा समझ में भी आएगी चीज, बहुत डिटेल लिखी एक माह चीज, ठीक है। या फिर ते सुभाष सर का कोई भी मान लो बुक है डी कंप्यूटर की, तो वो भी बहुत शानदार कंप्यूटर है, बिना ते पिछू पढ़ सको कंप्यूटर। मैं तो जी टाइम जी बुक ले सुभाष सर वाली ले तो बिक माँ जी पीछे कंप्यूटर देखे तो वही पढ़ो, तो बिक माँ मतलब लगभग क्वेश्चन बटो तैयार होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अपन लगना पड़ेगा, कंप्यूटर कौन भी पड़ा। अब कंप्यूटर में सिलेबस की दे की बात थोड़ी सी आप देख लिया, जहाँ कंप्यूटर की विशेषताएं विशेषतांग मतलब बटे तन से क्यों पढ़ना पड़ोगे, लगभग क्वेश्चन गेल की बार भी इस हिसाब से इतिहास के बारे में क्वेश्चन उठा लिया तो आप बता सको नहीं रेम रोम इनपुट अगमान इनपुट आउटपुट ए थे, मतलब पढ़ तरह समझ में अपने आप है जैसी। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ए मेन ही, ऑपरेटिंग सिस्टम MS एक्सेल MS वर्ड अम क्वेश्चन आऊ ही, तो आप देखो 15 यानी लगभग पीछे तो सरल है कंप्यूटर लगभग कराया 15 में से 13 क्वेश्चन कराया लोग तो थे ओ सिलेबस है जो तने अब भी प्रिंट ने वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और थे मतलब ए बुक लिस्ट अगर नहीं है तो थे लेके और थारी अब से मतलब स्टार्ट कर दूं जिससे थे पर सुपरवाइजर क्या कोई एग्जाम दो चाहिए, आप पटवारी एग्जाम लेके साल का नहीं चाहे सुपरवाइजर की दो और चाहिए थे मतलब वीडियो की दो और चाहिए और एग्जाम की दो, यानी तरह सबको सिलेबस कवर हो रहे हैं मान लो है ना। तो तरह सबको एक बार तैयारी फ्लो मनी जागो ने अपने आप तो हर वर्ती में सिलेक्शन होगा, बस 5 रूटीन नु चाहना है तो अपने आप तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का होगा। और गेल को मेरिट भी को खास कुनगेड़ी है 226 तो जनरल की कट ऑफ फाइनल यानी कोई 113 क्वेश्चन जगह पेपर बहुत तो आसान हो, और जिसकी 126 तो जद गई जब 3 सप्ताह का कता नंबर बढ़ा 10 नंबर और एक शिफ्ट का 17 नंबर कटा 10 नंबर बढ़ने कारण अति गई नहीं अति भी मेरिट जाती को नहीं। अब तो देख लो अब तो टप कंपटीशन को नहीं, लड़कियां की तो देखो 200 नीचे मेरिट लगी और जनरल की जरूर 215 का समथिंग गई, लेकिन और कैटेगरी देखे तो 180 8 मिनट रही SC ST की रैंक तो नीचे रही 176 का नहीं। तो तैयारी करशो तो थेरी मतलब सिलेक्शन हो जिसकी कोई बड़ी बड़ी बात को नहीं है। तो थे ई सिलेबस ने लेकर मतलब आपसे थोड़ा थोड़ा रूटीन बांध चुने थोड़ा तैयारी हो जैसी। अगर देखो मत तो थाने पूरी चीज बताइए मेरा अनुभव शेयर करिए थाना बढ़िया लगे तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करियो। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आयो तो सब्सक्राइब